साथियों नमस्कार। आज हम लोग जनगणना से पहले कुछ अवधारणाएं इन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जनगणना शुरू करने से पहले जब आपको नजरी नक्शा मिल जाए तो नजरी नक्शा मिलने के बाद सबसे पहले आपको मकान सूचीकरण और भवन सूचीकरण का कार्य करना है। तो देखिए ये एक पीपीटी है, इसको शुरू करते हैं। हम लोग किस किस चीज़ पे चर्चा करेंगे? मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB, क्योंकि जैसे ही आपको नजरी नक्शा मिलेगा तो उसके बाद आपको एक HLB मिलेगी। HLB का मतलब होता है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। उसके बाद आपको उसमें परिसर, भवन, जनगणना मकान, परिवार, परिवार का मुखिया, कवरेज में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति और भवन और जनगणना मकान नंबरिंग देखनी है। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। HLB देखिए ये HLB है। इस HLB में आपको एक मैप मिलेगा। उस मैप में सबसे पहले आपको 3-4 दिन कार्य करना है। कार्य करने पर उस मैप में आपको नंबरिंग करनी है हाउसेस की। ठीक है, उस हाउसिंग की नंबरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB जब आपको मिलेगी तो उसके बाद आपको हर घर पर एक बार फिज़िकल विज़िट करनी है। जब आप विज़िट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में परिसर है, अगर वो परिसर उसी के साथ जुड़ा हुआ है और 4 दीवारी से कवर है तो उसको हम एज अ परिसर मानेंगे। ठीक है, वो कवर होना चाहिए किसी बाउंड्री से। और अगर अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के सामने की जो जगह होती है उसे हम लोग परिसर मानते हैं। अब भवन, भवन वो इकाई होगी जिसकी छत हो, वो 4 दीवारी से ढकी हो और उसकी एक छत होनी चाहिए, उसे हम भवन मानेंगे। नो मैटर कि छत आपकी कंक्रीट की हो या तिरपाल बिछा हो, कुछ भी हो, लेकिन छत होनी चाहिए, तो उसे ही हम लोग भवन मानेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भवन के एग्जांपल हैं। जैसे ये एक हट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए तंबू है, लेकिन इसको भी हम लोग भवन ही मानेंगे। ये हमारी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। जनगणना मकान, जैसे एक कोई भवन है, उस भवन के अंदर अलग अलग फैमिलीज़ रहती हैं और सबका खाना बनाना अलग अलग होता है, तो उनको हम लोग एज अ जनगणना मकान मानेंगे। जैसे एक भवन है, उस भवन के अंदर 4 परिवार रहते हैं। ठीक है, चारों अलग अलग कमरे में रहते हैं, तो भवन तो वहाँ पे एक होगा, लेकिन वहाँ पे जनगणना मकान कितने होंगे? 4। ठीक है, उन 4 का नंबरिंग कैसे हम लोग करेंगे? नंबरिंग हमारी होती है 4 डिजिट्स में। जैसे पहले का होगा 001, 002, 003, 004, ऐसे करके 4 जनगणना मकान हमारे बनेंगे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जनगणना मकान की पहचान कैसे करेंगे? जनगणना मकान की पहचान हमारी होगी कि वहाँ पे जो खाना बनाने का तरीका है वो चारों का अलग अलग हो, मतलब एक साथ एक रसोई साझा ना करते हों। अब परिवार, ठीक है, अब परिवार से हम लोग समझते हैं कि 3 तरीके के परिवार हमारे होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य परिवार और एक होता है हमारा संस्थागत परिवार। इस वाली जनगणना में हम लोगों ने बेघर परिवारों को नहीं लिया है। बेघर परिवार वो होते हैं जो रोड वोड के किनारे रहते हैं। अब सामान्य परिवार के बारे में समझते हैं। सामान्य परिवार वो होता है जो एक ही भवन में रहे और एक रसोई पे ही अपना खाना पकाए। ठीक है, इसमें आपके संबंधित और गैर संबंधित कोई भी आदमी रह सकता है। ठीक है, तो वो सब एक ही परिवार के अंदर आएगा। अब संस्थागत परिवार, जैसे आपके हॉस्टल हो गए, आश्रय गृह हो गए या पीजीज़ हो गए, तो ये सब आते हैं संस्थागत परिवार में, जिसमें असंबंधित व्यक्ति जिनका कोई संबंध ना हो वो एक साथ रहते हैं, लेकिन रसोई सबकी एक होती है, मतलब एक ही जगह से खाना आ रहा हो। जैसे हॉस्टल में है, मेस से खाना आ रहा है, तो वो सब एक होगा संस्थागत परिवार। ठीक है, संस्थागत परिवार में पीजीज़ भी आते हैं, लेकिन शर्त है कि पीजी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपकी सामान्य परिवार पे आएगी। बेघर परिवार, बेघर परिवार इस जनगणना में हमने नहीं लिए हैं, तो बेघर परिवार से कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। ठीक है, ये देखिए भवन और जनगणना मकानों की पहचान कैसे करते हैं। एक ही भवन के अंदर अगर आपके 3 अलग अलग मकान है, जैसे एक ही भवन के अंदर जैसे तीनों जगह अलग अलग परिवार रह रहे हैं, तो 3 हमारे जनगणना मकान होंगे। अब परिवार का मुखिया, हमको परिवार की मुखिया की भी सूचना लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग एंट्री करेंगे तो हमको वहाँ पे डालना है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी जाति क्या है।
जब आप लोग जनगणना करेंगे तो आपको हर घर पे एक बार विज़िट करनी पड़ेगी और उस भवन के सामने आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। जैसे पहला भवन है तो उस घर के सामने आपको मार्कर से 1 लिखना पड़ेगा, फिर दूसरा है तो 2 लिखना पड़ेगा, फिर तीसरा है तो 3 लिखना पड़ेगा। इन बिटवीन अगर आपका कोई मकान जैसे बन रहा है और उसकी छत नहीं पड़ी है, तो उस मकान को आप उस समय छोड़ दीजिए। जैसे पहले और दूसरे के बीच में एक मकान बन रहा था लेकिन उसकी छत नहीं पड़ी हुई है, लेकिन बाद में उसमें छत पड़ गई आपने देखा, तो आपको उस मकान को भी काउंट करना पड़ेगा। उसके काउंटिंग के लिए जैसे पहले की भवन संख्या 1 हो गई और दूसरे की भवन संख्या 2 हो गई, तो उसके बीच में आपको 1/1 ऐसे करके आपको नंबरिंग डालनी पड़ेगी। भवन नंबरिंग आपको स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। भवन नंबरिंग करते जाएंगे और आप डेटा फिल करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपको नजरी नक्शा पे करना पड़ेगा। नजरी नक्शा पे आपको सारे घरों की मैपिंग करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों।